हेलो फ्रेंड्स, बिहार दरोगा मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 24/4/2022 को पूछा गया था। इसी आधारित क्वेश्चन आपको आगे जो अभी मेंस होने वाला है 2799 का, उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मॉडल सेट भी करेंगे इसके साथ ही साथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य की आभासी है ना जब, एक मिनट। तो चलिए एक पहला नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सूर्यास्त या सूर्य उदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न में से किसका कारण है। तो बताइए किसका कारण है। तो ये अपवर्तन का कारण है। देखिए अपवर्तन का कारण है ये। ठीक है, देखिए सूर्योदय का कुछ समय पहले एवं सूर्योदय का कुछ समय बाद के पश्चात जो दिखाई देना है, ये भी अपवर्तन का ही कारण है। ठीक है, पानी से देखिए पानी से भरे हुए पात्र का तल से ऊपर मतलब उठा हुआ दिखना, वो भी किसका कारण है आपको, अपवर्तन का ही कारण है। तारे का टिमटिमाना भी किसके कारण है, तो वो भी अपवर्तन का कारण है। तो ये भी याद रखिएगा आपको। ठीक है, सवाल पूछता है डायरेक्ट। देखिए 2 नंबर का प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में ठीक है, ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था कौन कौन। तो कौन कौन शामिल था आपको बताइए। तो ये आपको इसमें था बुल्गारिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 में क्या बोला है। टिहरी बांध जो है ना किस नदी के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध किस नदी के संगम पर स्थित है, तो बताइए वो तो भागीरथी और भिलंगना नदी पे, भागीरथी और भिलंगना नदी पे। देखिए टिहरी बांध कहाँ है, तो टिहरी बांध आपको कहाँ पे है, आपको उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड में है। देखिए हम जो लिखवा रहे हैं उसको आप कॉपी पेन लेके लिख लीजिएगा, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, क्योंकि इसमें जगह नहीं है लिखने का, तो हम बोलेंगे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए उसका ऊंचाई पूछ सकता है तो 260.5 मीटर है टिहरी बांध का। ठीक है, जल विद्युत परियोजना भी है। देखिए टिहरी जल विद्युत परियोजना भी है टिहरी पे। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा इसे। देखिए पूछ सकता है प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो थी दामोदर घाटी थी, तो वो कब से चालू हुई थी, तो 1948 में दामोदर घाटी। ठीक है, तो इसको याद लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए चौथा में क्या बोल रहा है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है। तो प्रतिरोधकता क्या होती है, वो घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये रीजनिंग है, रीजनिंग आप लोग बना लीजिएगा। इसका ऑप्शन आंसर बता देते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा आपको। ठीक है, देखिए ये 6 नंबर है। 6 नंबर का क्या हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले घन के सभी सतहों का रंग रंगा गया था। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घन को काटा गया। कितने घन ऐसे हैं जो 2 सतह रंगीन होते हैं, तो वो उसका ऑप्शन हो जाएगा 36। ठीक है, ये आप लोग बना के प्रैक्टिस करके बताइएगा कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, देखिए 7 नंबर का वाला निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो कौन है, तो 7/11 है। ठीक है, तो ये आपको हो गया। देखिए 8 में क्या बोल रहा है आपको। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर के राजा किसे बनाया गया था। तो किसे बना दिया गया था, तो इसको तो ये कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था। ठीक है, कृष्णराज तृतीय को। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था पूछ सकता है आपको। तो 1767 से 69 के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1780 से 84 के बीच में। ठीक है, 1780 से 84 के। और टीपू सुल्तान जो था 1782 से 1799 में था। 1799 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो देखिए इसका ये हो गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखिए 9 नंबर में क्या बोल रहा है। क्वार्ज की रासायनिक नाम क्या है। तो क्वार्ज का जो रासायनिक नाम क्या है आपको, सोडियम सिलिकेट है। क्या है, सोडियम सिलिकेट। ठीक है, क्वार्ज का रासायनिक सूत्र भी पूछ सकता है आपसे। तो हम लोग क्या होता है बता देते हैं, SiO2 होता है। ये रासायनिक सूत्र हो गया। ठीक है, देखिए 10 में क्या बोल रहा है। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुनने जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी, मतलब संख्या में किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। अनुसूची पूछ रहा है, तो बताइए कौन सी अनुसूची, तो चौथी अनुसूची में। ठीक है, देखिए प्रथम अनुसूची में क्या बोला गया है आपको,
तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बोला गया है। द्वितीय अनुसूची में क्या बोला गया है, संवैधानिक है ना, संवैधानिक जो लोग रहते हैं उसका वेतन भत्ता के बारे में बताया गया है। तृतीय अनुसूची में क्या बोला गया है, तो शपथ के बारे में बताया गया है। और चौथी में तो आपको बता ही दी है, राज्यसभा से चुनने वाले सदस्यों की संख्या के बारे में। और पाँचवीं से क्या बताया गया है आपको, तो पाँचवीं से आपको है ये पश्चिमी आपको दिया हुआ है, जैसे कि छठी अनुसूची का बता रहे हैं। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य के जनजातियों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। और सातवीं में तो आपको शक्ति का विभाजन है, ठीक है। आठवीं में भाषाओं से संबंधित है। तो ये सब याद रखिएगा आप, ठीक है। देखिए आप, चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 11 में क्या बोल रहा है, 540 के गुणनखंड की कुल संख्या कितनी होगी, तो 24 होगी, ठीक है। 12 में क्या बोला, जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई थी, बताइए किस वर्ष हुई थी, तो 1919 में हुई थी, 1919 में, ठीक है। देखिए 13 में क्या बोल रहा है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, तो कब बना था वो, तो 1971 में बना था, ठीक है। कब बना था, 1971 में बना था। देखिए 14 में क्या बोल रहा है कि किसमें चांदी नहीं है, तो चांदी किसमें नहीं है, जर्मन सिल्वर, इसमें चांदी नहीं है। देखिए जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है, जिंक होता है, कॉपर होता है, निकल का मिश्र धातु होता है, तो इसमें सिल्वर की मात्रा नहीं होती है। ठीक है, हॉर्न सिल्वर पूछ सकता है, तो उसका क्या होता है, AgCl होता है हॉर्न सिल्वर में, ठीक है, लिख लीजिए कॉपी में। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, देखिए AgNO3 होता है, ठीक है, लूनर कास्टिक का, तो ये लिख लीजिएगा। मरकरी को हम लोग क्विक सिल्वर भी कहते हैं, तो वो भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं, तो मरकरी का। मरकरी का जो परमाणु संख्या कितना होता है, तो 80 होता है। और द्रव्यमान कितना होता है, तो 200 होता है, तो कॉपी में लिख लीजिएगा। ये एक द्रव धातु है, ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ आपको बता दिया, सारा लिख लीजिएगा। 15 में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है, तो बताइए कौन सा एंजाइम है इसमें जो है, तो एमाइलेज है, ठीक है। एमाइलेज जो है पाचन से संबंधित है। 16 में क्या बोला है, 25% छूट दिया जाने पर राज्य ने एक शर्ट खरीदा और 20 रुपये बचाया। छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था, तो छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था, तो देखिए इसमें क्या करने, मान लीजिए शर्ट का मान x है, ठीक है। और देखिए प्रश्न से क्या कर लेना है, x - इंटू 75, क्या बोला 25% का छूट, ठीक है। तो उस पर 25% का छूट दिए तो 100 हो गया, x इंटू 75/100 इक्वल टू 20 कर दीजिएगा। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो आपको आंसर कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 80 आ जाएगा, ठीक है। तो आइए आप सॉल्व करके देख लेना है आपको, ठीक है। देखिए 17 में क्या बोल रहा है आपको, 17 नंबर में क्या बोल रहा है, ये आपको बताना है क्या कौन मतलब सही है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा इसका, ठीक है, मिला लीजिएगा इसको। देखिए 18 में क्या बोल रहा है आपको, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूँ की अर्ध वामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है, तो कौन सी है, तो विधा जो है, जो गेहूँ की जो है उच्च किस्म वाली किस्म है, ठीक है। देखिए 19 में क्या बोल रहा है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है कहाँ पे, तो ये कहाँ पे है आपको, तो पेराम्बूर में है, पेराम्बूर में है आपको यहीं पर, ठीक है। देखिए 20 में क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया था, तो कार्य नहीं किया था कौन ने, तो चंद्रशेखर ने, ठीक है, चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा इसका। देखिए 21 नंबर क्या बोला रहा है, 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 21 नंबर बोल रहा है, क्लोरोजाइलिनॉल तथा टार्पिनियोल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है, तो किस रूप में कार्य करता है, तो रोगाणुरोधक के रूप में, ठीक है, ऑप्शन नंबर A इसका सही हो जाएगा। 22 में क्या बोल रहा है, पिता तथा पुत्र की आयु अगर 3:1 में है, तो उसके आयु का गुणनफल 147 है, तो 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो क्या होगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर इसका A आंसर सही होगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा बना के, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है आपको, दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए बैक्टीरिया है,
तो कौन सी बैक्टीरिया होती है इसमें, तो आपको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 24 में क्या हो रहा है, कौन सा अनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप है, तो कौन सा ये है, तो सुनहरा धान। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है। समीर ने कहा सारिका सरिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। सरिका का किस प्रकार समीर से संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है, तो उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए पुत्र वधू के। ठीक है। तो ये आप लोग बना के चेक कर लीजिएगा। ठीक है। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो किस रूप में किया जाता है, तो मंदक के रूप में किया जाता है। ठीक है। तो याद रखना आपको। देखिए मंदक का गुण क्या क्या होता है, तो ये आपसे पूछ सकता है। देखिए इसका परमाणु भार कम होना चाहिए। ठीक है। इसमें न्यूट्रॉन का आवेशन नहीं करना चाहिए और मंदक को न्यूट्रॉन के साथ प्रत्यास्थ संगठन में होना चाहिए तथा उसके वेग में कम होना चाहिए। ठीक है, वेग कम होना चाहिए। तो ये तीनों गुण आप लिख लेना है कॉपी में। ठीक है। देखिए 27 में क्या बोल रहा है, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय क्या कहाँ है, तो कहाँ है आपको, मुंबई सीटीसी में है, सीएसटी में है। ठीक है। तो इसको लिख लेना है। देखिए उत्तरी रेलवे जोन का गठन कब हुआ था, तो 14 जनवरी 1952 में हुआ था। ठीक है। अब पूर्वी रेल जोन का जो मुख्यालय है आपको कोलकाता है, ये बहुत बार पूछा गया है। अब पूर्वी मध्य रेल जोन का भी मुख्यालय जो है हाजीपुर है। कहाँ है, हाजीपुर। ठीक है। देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है आपको, 28 नंबर को क्या बोल रहा है, आयरन की कमी से क्या होता है, तो क्या होता है आपको, एनीमिया रोग होता है, एनीमिया। ठीक है। तो और चलिए देखते हैं। देखिए विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो स्क्रीबी रोग होता है। तो ये लिख लीजिएगा आप। रासायनिक नाम क्या है आपको, एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है, थायमीन। ठीक है। विटामिन वन का बी वन का मतलब रासायनिक नाम थायमीन है और कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। ए का क्या है, रेटिनॉल है और कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है, रतौंधी। ठीक है। तो लिख लीजिएगा। के का क्या होता है, फिलोक्विनोन है, कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का ना बन पाता है। विटामिन बी थ्री का कमी से क्या होता है, प्लेगरा रोग होता है। अब विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इसकी कमी से रिकेट्स बच्चों में और मतलब बुजुर्गों में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। ठीक है। तो ये सब आपको कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है। देखिए 29 में क्या है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से के मध्य से नहीं गुजरती है, तो भारत से नहीं गुजरती है। ठीक है। तो लिख लेना है। ये आपको भूमध्य रेखा है ना, 3 महाद्वीपों से गुजरती है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से गुजरती है। हो एशिया से मतलब गुजरते हुए 13 देशों से गुजरती है। तीनों जो है ना, दक्षिण अमेरिका जैसे कौन कौन सा है आप लोग लिख लीजिएगा, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम, प्रिंसेप, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव और इंडोनेशिया और किरीबाती में। ठीक है। तो ये 13 देश हैं, ये 13 देश से गुजरता है। ठीक है। तो याद रख लेना आपको। ठीक है। देखिए कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरता है, जो 8 राज्य से है, तो उसको भी आप नोट कर लीजिए। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। अब मकर रेखा जो है 10 देशों से होकर गुजरता है, तो इसे लिख लीजिएगा। ठीक है। 30 में क्या बोल रहा है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पे है, तो वो सतलज नदी पे है। ठीक है। भाखड़ा नंगल किस नदी पे है, सतलज नदी पे है। 13 में क्या 31 में क्या बोला है, जोग जलप्रपात स्थित है कहाँ, किस नदी पे, तो आपको शरावती नदी पे है। ठीक है। देखिए जहाँ आड़ा द्वारा लिखित शेख मुईउद्दीन चिश्ती की जीवनी है, कौन सी बताइए, कौन सी है, तो मुनिस अल अरवा। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था, तो देखिए कब लिया था, वो फरवरी 1922 में वापस ले लिए थे। ठीक है। देखिए 34 में क्या बोला, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो HF का, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफ्लोराइड अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपको।
देखिए 36 में किसी संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक सहमति देने अनिवार्य है बताइए कितना दिन के अंदर। तो ये आपको किस अधिवेशन में मतलब बोला गया था, ये आपको 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम में 1971 में जो हुआ था तो उसमें बताया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसे। सोना, देखिए सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो अमरकंटक से है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। देखिए किसी वर्ग का भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक माप पा गया, उस वर्ग के क्षेत्रफल में आई त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कितना हो जाएगा आपको 4.04%। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें क्या कौन सा फॉर्मूला लगाना है, देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100 का फॉर्मूला लगा लीजिएगा। मतलब 2+2, 2+2, 2 × 2 बाई 100 कर दीजिएगा, तो इतना का आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये पुग्गा घाटी के बारे में पूछा गया था दरोगा में इस बार भी। तब पुग्गा घाटी कहाँ है, आपको लद्दाख में है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कौन सा महाजनपद छठी और चौथी शताब्दी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना है, तो कौन सा बना है आपको, तो ऑप्शन नंबर डी मगध। बंगाल में अमला डैश अधिकारी होते हैं, बताइए कौन से अधिकारी होते हैं अमला जो होते हैं, तो ये आपको ज़मींदार को बोलते हैं अमला। ठीक है, देखिए मुडला, देखिए मुडला नस्ल है क्या चीज़ का, तो मुडला जो नस्ल है आपको ये भैंस का नस्ल है। देखिए नस्ल उसल आपको पूछता ही है, मेंस हो या पीटी हो पूछता है। ठीक है, तो इसका हम क्लास करवा देंगे अलग से। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे। ठीक है, कितना सदस्य, 3 सदस्य थे। देखिए AB अलेक्जेंडर थे, स्टेफर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, और पैंथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष थे। 3 हो गई आपको, तो यही तीनों आए थे। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है 44 में, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो जरीबा। जरीबा जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही हो जाएगा, ये नहीं था। ठीक है, 45 में क्या बोल रहा है, जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर कौन था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी पार्श्वनाथ जो थे। ठीक, सड़क सड़क सीमा संगठन BRO का स्थापना कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी 1960 में हुआ था। देखिए 47 में क्या बोला है, अलंकेश्वर स्थित है कहाँ, तो अलंकेश्वर कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। देखिए 48 में क्या बोल रहा है, अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो कौन सा, वाजिद अली शाह था। ठीक है, वाजिद अली शाह था। देखिए 49 में क्या बोल रहा है, v वेग से गतिमान वस्तु का गतिज ऊर्जा k है, यदि वेग को प्रारंभिक वेग के 1/3 गुना बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो ये आपको k/9 हो जाएगी। ठीक है, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा हम बता देते हैं। वोट ई काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जो होता है 1/2 mv²। ठीक है, तो वो आप लगा लीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। देखिए 50 में बोल रहा है, भिलाई दुर्गापुर और राउरकेला में स्ताप संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा हुआ था, तो द्वितीय पंचवर्षीय हुआ था। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा। एक जो बोकारो था वो आपको हुआ था तीसरा पंचवर्षीय योजना के द्वारा 1964 में। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा ये सही है। देखिए 51 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है, जो कौन सी है, जिंक है। ठीक है, देखिए 52 का, एक वाहन P बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में दौड़ता है, दाईं ओर मुड़ के 15 मीटर दौड़ता है, फिर पुनः दाईं ओर मुड़ के 10 मीटर दौड़ता है, बिंदु Q पर पहुंच जाता है, तो दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दक्षिण में। ठीक है, देखिए 53 में क्या बोल रहा है आपको, बोल रहा है इसके बताने के लिए, इसमें ये डाइस का है उल्टा कौन होगा, तो इसमें आपको 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए 54 में क्या बोल रहा है, इसमें आपको बताना है तो इसका कौन सही है कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मतलब केवल 1 और 3, तो ये आप लोग चेक कर लीजिएगा बना के। देखिए 55 में क्या बोल रहा है, नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है,
तो किस राज्य में है आपको, तो ये असम में है। ठीक है। देखिए 56 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित शब्दों का एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तार्किक मतलब देखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले रोग हो जाएगा, उसके बाद अस्पताल हो जाएगा। ठीक है। उसके आगे अस्पताल में क्या करेंगे, भर्ती करेंगे। भर्ती के बाद क्या करेंगे, उपचार करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, निदान करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। देखिए 57 में क्या बोल रहा है, भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वुलर झील है। वुलर झील जो है यही है। ठीक है। 58 में क्या बोला, लोकसभा के विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन में कुल सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए आपको, तो 1/10, 1/10 सीट होना चाहिए। ठीक है। देखिए 60 में क्या बोल रहा है, सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग डैश का था। डैश का था मतलब, तो ये सैन्य का था। देखिए इस बार तो बिहार दरोगा पीटी में एक भी आपको मेडिएवल का क्वेश्चन बहुत मिला ही नहीं है। ठीक है आपको, तो आप धीरे धीरे मेडिएवल हटाते जा रहा है। देखिए 61 में क्या बोल रहा है, पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य स्थित है कहाँ पे, पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो आपको लक्षद्वीप में है। ठीक है, याद रखना। 62 में क्या बोला है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा किया गया था, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया गया था। ठीक है। 63 में क्या बोल रहा है, वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है वो कहलाता है क्या, तो वह स्वभोजित कहलाता है। ठीक है, स्वभोजित। ठीक है। नहीं, प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे, तो किस नाम से जाने जाते थे, तो वो निषाद के नाम से जाने जाते थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए 65 में क्या बोला, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किससे डेप्सा पास मतलब डेप्सा दर्रा स्थित है, तो डेप्सा दर्रा कहाँ है आपको, तो हिमाचल प्रदेश में है। तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो लिख लीजिएगा हिमाचल प्रदेश में। देखिए 66 में क्या बोल रहा है, किस पादप के परागकण एलर्जी कारक हैं, तो किसके हैं, तो पार्थेनिया पार्थेनियम जो है ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 67 में बोल रहा है, कौन सी जाइलम का भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें, चालनी नलिकाएं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 68 में क्या बोला, कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो कौन कर रहा है बताइए आपको, तो ये पश्चिमी घाट जो है वो कर रहा है। ठीक है। देखिए जैव विविधता जो है आपको चार गो ही है। एक तो बर्मा इंडो बर्मा क्षेत्र है। ठीक है। हिमालयन क्षेत्र है, और पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका का जो होता है वो है, और एगो सुंडा लैंड है। ठीक है, तो यही है भारत में। ठीक है, तो 69 देख रहे हैं हम लोग। देखिए क्रेप्रोलेक्टम का उपयोग किस के निर्माण में किया जाता है, तो किसके निर्माण में, तो नायलॉन 6 के निर्माण में। ठीक है। स्टेलिंग कप किससे संबंधित है, तो किससे है, टेबल टेनिस से है। तो आपको याद रखना है ये भी। ठीक है। देखिए हस्तिनापुर का उत्खनन डैश के मध्य में हुआ था, तो 1950 से 52 के बीच में हस्तिनापुर का उत्खनन हुआ था। देखिए निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख का मायोपिया समस्या को ठीक किया जाता है, तो वो आपको अवतल लेंस। ठीक है। देखिए 73 में क्या बोल रहा है दोस्तों, 73 में बोल रहा है, विशाल जमीन से खड़ा होने पर, इसको देख लीजिएगा ये मैथ का सवाल है, तो ये इसका 4 बार होगा ऑप्शन, तो इसको आपको बना के देख लेना है। 74 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई थी, तो सूती वस्त्र, ये तो आपको मोहनजोदारो से हुई थी। ठीक है, तो याद रखना है आपको। देखिए 75 में निम्नलिखित श्रेणी में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो कॉमेट। ठीक है। तो 76 में क्या बोला, किस वर्ष केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया, तो 2017 में मिला दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखिए 77 में क्या बोल रहा है, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर का स्थापना किया था, तो किसने किया था, नंगलपुरम का स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका।
देखिए 78 में क्या बोल रहा है, एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं करती है, तो वो कौन सी है, तो कार्बन CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो याद रखना। देखिए ये रीजनिंग का सवाल है, इसमें आपको आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और ये 80 नंबर का क्या हो जाएगा आपको, इसका डी हो जाएगा। ये आप लोग बना के चेक कर लीजिएगा, बताइएगा क्या है, सही आंसर है क्या नहीं। 81 में क्या है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है, बताइए किसके समान है, तो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है, उच्चतम न्यायालय के। ठीक है, तो याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 42 में सेरीकल्चर शब्द किससे है, तो किससे है, ये रेशम से है, तो याद रखना आपको। देखिए 83 में क्या बोला, कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है, तो कौन सी है, तो आइकॉर्निया। ठीक है, आइकॉर्निया है, तो याद रखना है इसको। ठीक है, चलिए 84 नंबर पर चल रहे हैं, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, कौन नहीं है, तो ईरान। ईरान जो है सार्क का सदस्य नहीं है। देखिए 85 में क्या बोल रहा है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चहार या तस्लीम और जमीन बोस लागू किया गया था, तो किस में किया गया था आपको, शाहजहाँ के शासनकाल में। ठीक है, शाहजहाँ के शासनकाल में लागू किया गया था। देखिए देखिए बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो किस भाषा का, तो पाली भाषा का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 87 में क्या बोल रहा है आपको, तो इसमें आपको बता देना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, चेक कर लीजिएगा एक बार। देखिए 88 में क्या बोल रहा है, अनुचुंबकत्व पदार्थ क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होना, तो यही है। ठीक है, 89 में क्या बोला, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित था, तो कहाँ पे था, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संकीसा स्तंभ। ठीक है, संकीसा स्तंभ। 90 में क्या था, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी, रसेल कार्सन। ठीक है, 91 में क्या है, आप 7 टू द पावर 7 को 4 से विभाजित करने पे क्या शेषफल बचेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। तिलैया बांध कहाँ है, तो तिलैया बांध बराकर नदी पे है। ठीक है, देखिए किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, तो 1813 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, देखिए उसका क्या है, 95, कोडरमा डैश के खनन के लिए जाना जाता है, कोडरमा जो है, तो किसके लिए, अभड़क के लिए है। ठीक है, देखिए 96 का क्या हो जाएगा, देखो 101वां संविधान संशोधन जो हुआ था 96 में, तो ये किसके लिए हुआ था आपको, देखिए इसका हो जाएगा 3, मतलब वस्तु एवं सेवा कर के लिए था, GST के लिए था, तो एक का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा आपको, ये आपको राष्ट्रीय, देखिए 102वां जो हुआ था ना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा दिया था। 103 जो था आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, मतलब वही EWS 10% आरक्षण था। 104 तो जो था लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है, तो कौन नहीं है, तो ये सी हो जाएगा, इसका परिमाण समान रहता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए 99 में क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन थे, तो कौन थे, तेंदुलकर, DG तेंदुलकर, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और रेगुर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी के नाम से। तो आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट मेंस का जो था, दरोगा मेंस का ख़त्म कर दिए, एक जो 24/2/2022 को हुआ था। इसके बाद हम फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। देखिए प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है, 2008 से लेकर 2025 तक में जितना भी दरोगा का मेंस का प्रैक्टिस सेट हुआ है, तो हम सारा करवा देंगे आपको। उसके बाद मॉडल सेट भी करवाएंगे। आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसका भी हम आपको वीडियो डाल देंगे इसमें। तो चैनल अगर सही लगा हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।